दाता एक ऐसी चीज़ है, ब्लड डोनर ना होने की स्थिति में अब आप देख लीजिए कि बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर असहाय हो जाता है। ब्लड डोनेट करने के स्वयं को बहुत ज़्यादा शारीरिक लाभ होते हैं। जैसे हमारे शरीर में एक्सेस आयरन होता है, वो लीवर के लिए हानिकारक होता है और ब्लड कैंसर का जो संभावनाएं कम होती हैं। जो ब्लड की जो गुणवत्ता बहुत सुधार आता है। कोई ग्रुप से नहीं भी जुड़ा है और वो ब्लड डोनेट करता है तो जी। उसको एक डोनर कार्ड मिलता है। हाँ जी, कार्ड। पे वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। तो हमारे जो डोनर, मैं अभिमान करता हूँ उनके ऊपर कि रात को अगर 2 बजे भी कॉल की है तुरंत। तो आपकी जो ये टीम है तो आप कैसे कार्य करते हैं इसमें जब कोई डिमांड आपके पास आती है? कितने लाभार्थी अभी तक हो चुके होंगे आपके द्वारा? संख्या हजारों में नहीं, लाखों में है जी। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं या किसी को भी ब्लड डोनेट करते हैं, चाहे वो आपके माध्यम से करें, चाहे वो डायरेक्टली जाकर करें, तो उनको कुछ लाभ भी उनको मिलता है आपसे? जैसे कोई नया कोई जुड़ता है तो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे, जो ब्लड डोनर है? 10-15 लोगों को लेकर के टीम शुरू की थी, आज 4500 लोगों की टीम है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों ने पूरी मेहनत की हो और उसका रिजल्ट पॉजिटिव ना रहा हो? नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट बड़ा ही विशेष है और आज जिन व्यक्तित्व से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, उनकी एक अलग ही कहानी है। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, रक्तदान के काफ़ी सारे शिविर चलाते हैं और अतिशयोक्ति नहीं होगा ये कहना कि भगवान ने उनको, ईश्वर ने उनको एक ऐसे माध्यम के रूप में चुना है जिससे कि वो कई घरों की जो जिंदगानियाँ हैं, जो चिराग हैं, वो उनकी वजह से रोशन है। तो आइए मिलते हैं दलजीत सिंह जी से, जो हमारे कोटद्वार के हैं और 57 बार से ज़्यादा अभी तक वो अपना स्वयं का जो है वो रक्तदान कर चुके हैं और शरीर भी वो अपना दान कर चुके हैं और 95 बार से ज़्यादा जो है वो सम्मानित हो चुके हैं अलग अलग मंचों पर। खैर, सम्मान तो उनके हाथों में जाकर सम्मानित होता है, इस तरह की वो शख्सियत है। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दूसरा। तो सर, थोड़ा-सा पहले आप अपने बारे में बताएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपका नाम तो जानते हैं कोटद्वार के अंदर, पर आपका फेस नहीं जानते। जी। मेरा नाम दलजीत सिंह है और हमारा व्यवसाय की अगर बात करें तो वर्कशॉप दलजीत सिंह डेंट पेंट के नाम से मेरी वर्कशॉप है और यूके ट्रेडर्स के नाम से पेंट शॉप है, पेंट का व्यवसाय है। तो ये तो है आजीविका की बात। और बाकी ये है कि एक जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी थी, क्योंकि मेरा ये क्षेत्र नहीं है रक्तदान या ये जो मेडिकल लाइन की चीज़ है, ये मेरा क्षेत्र नहीं था। और लेकिन कुछ ऐसा जीवन में घटित हुआ, घटना ऐसी घटित हुई जिससे मैं प्रभावित हुआ और 2005 की घटना है जिसका मुझे बहुत मेरे ऊपर, मेरी ज़िंदगी पे प्रभाव पड़ा था और मैंने रक्तदान के विषय का महत्व समझा था। उसके बाद लगभग 1 साल के बाद जो है किसी एक संस्था के माध्यम से मैं रक्तदान सेवा से जुड़ा और शुरुआत करी पहले अपने घर के ही लोग और कुछ अपने यार दोस्त लेकर के 15-20 लोगों की हमने टीम बनाई और उसके बाद आगे बढ़ते गए और कारवां जो है बढ़ता चला गया। बहुत सारे लोग इससे सेवा से जुड़ते चले गए और आज हमारे साथ हमारे कोटद्वार में 4 व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और बिना व्हाट्सएप के भी डायरेक्ट भी करीब 4,500 लोगों का जो है स्वैच्छिक रक्तदाताओं का जो हमारा जो है एक, कह लीजिए कि एक टीम तैयार है ऑन डिमांड। कोटद्वार में कभी भी रक्त की आवश्यकता हो, रात के 2 बजे हो, 1 बजे हो, मैं गर्व करता हूँ अपने रक्तदाता साथियों पर। कभी भी आवश्यकता होती है और वो लोग जो है तुरंत आकर के जो है ब्लड डोनेट करते हैं और इस तरह से अपना मानव धर्म निभाते हैं और ये टीम हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो जैसा आपने भी बताया कि आप लोग जो हैं वो रक्तदान से जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो ये टीम है, तो आप कैसे कार्य करते हैं इसमें जब कोई डिमांड आपके पास आती है? तो थोड़ा-सा आप बताएँ। जी, देखिए इसमें ये होता है कि जैसे कि अब ग्रुप का जो है, जैसे मैं, हमारा जो मुख्य ग्रुप है उसका नाम है आधारशिला रक्तदान समूह, जो कि काफ़ी अब ख्याति प्राप्त कर चुका है, सभी लोगों को इसके बारे में मालूम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो बाहर पहाड़ से या ऊपर से जो पेशेंट आता है उनको कई बार हमारे ग्रुप के बारे में नहीं भी पता होता है। तो होता ये है कि जब ब्लड की आवश्यकता होती है और ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं होता ब्लड, या उसके पास रिप्लेस देने के लिए नहीं होता, ब्लड तो है लेकिन नियमानुसार उसको जो है रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन करनी है और वो उसके पास नहीं है या वो कर चुका और चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें, हमने ब्लड बैंक में अपना नाम नंबर छोड़ा हुआ है
जो ब्लड बैंक है उनने नंबर छोड़ा हुआ अपना कि कोई भी ऐसा नीडी होता है, किसी को भी अगर ऐसी आवश्यकता होती है ब्लड की, तो हमें बताएँ। फिर हम लोग जो है वो हमें कॉल करते हैं, कॉल हमारे पास आती है, हम लोग थोड़ा-सा पता करते हैं कि हाँ, ये वाक़ई में रिप्लेसमेंट देने लायक, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी सेवाओं का सदुपयोग हो। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको ब्लड की वाक़ई आवश्यकता है, लेकिन उनके पास देने के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपना डोनर जो है भेजते हैं, जो कि एक तरह से बिल्कुल निःशुल्क फ्री सेवा है, जाके ब्लड डोनेट करके आता है और हम अपने अभियान में जो है आगे बढ़ते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि आपको लोग संपर्क करते हैं। जी। तो मान लीजिए आपसे जैसे कोई नया कोई जुड़ता है, जी। तो वो कैसे जुड़ सकता है आपसे जो ब्लड डोनर है? जो आपके ग्रुप में नहीं है और कोई नया सदस्य है या कोई आपको सुन के आपसे जुड़ना चाहता है, जी। तो वो कैसे जुड़ेगा? जी, देखिए बहुत सारे जो हमारी जो टीमों का विस्तार हुआ है, जो हमारी जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो इसी तरीके से है कि एक तो ये है कि हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे डोनेशन कोई करता है, तो मोटिवेट करने के लिए हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसके डोनेशन की पिक डालते हैं, विवरण डालते हैं, संक्षिप्त विवरण डालते हैं, जो कि बहुत कारगर होता है। उस ग्रुप के माध्यम से, उस फ़ोटो के माध्यम से अच्छा फिर क्या होता है कि जैसे हमारे साथ सपोज़ कोई बंदा जुड़ा, वो खुद ही आगे मतलब एक डोनर तैयार करता, बनाता है। हमें नहीं जाना पड़ता है। वो आगे बात करता है कि यार मैं इसी जगह से जुड़ा हूँ और मैंने उनके माध्यम से, उस संस्था के माध्यम से, आधारशिला के माध्यम से मुझे रक्तदान का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं किसी की जान जो बचाने में अपना योगदान दे पाया और ऐसे में जो है वो फिर आगे-आगे बात चलती है। वो अपने आगे कहीं बात करते हैं, 10 जगह बात करेगा, अगर 2 लोग 1 लोग भी अगर तैयार हो जाता है कि नहीं यार मुझे भी जुड़ना है भाई, मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी जुड़वाओ, तो वो कई बार हमें ही वो नंबर देते हैं। हमारे पुराने मेंबर जो हैं वो नंबर देते हैं हमें कि भाई साहब ये हमारे साथ हमारा मित्र है, ये जुड़ना चाहते हैं या ये हमारे जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से संख्या मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं या किसी को भी ब्लड डोनेट करते हैं, चाहे वो आपके माध्यम से करें, चाहे वो डायरेक्टली जाकर करें, तो उनको कुछ लाभ भी उनको मिलता है या कुछ मतलब वो सिर्फ स्वैच्छिक करते हैं, लेकिन इस तरह से उनको कोई बेनिफिट मिलता है कभी जैसे उनका कोई खुद का बीमार हो या कभी ऐसी कोई दिक्कत हो, जी। तो उस टाइम पे कुछ देखिए लाभ की अगर बात करें, रक्तदान लाभ की अगर बात करें, लाभ का मेरा मैं मतलब है जी, कि मैं एक्चुअली हाँ, मैं थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए सबसे पहला तो ये होता है कि जो आत्मिक संतोष जो मिलता है ना, वो सबसे मैं समझता हूँ ऊपर है। क्योंकि हम ठीक है, हम ये भी तय है कि हम लोग कोई हम मारने बचाने वाला ईश्वर है, सबको पता है। लेकिन हम माध्यम बने या मैं या कोई भी डोनर जो भी डोनेट करता है, जो भी तो एक तो ये। और दूसरा लाभ ये है कि ब्लड डोनेट करने के स्वयं को बहुत ज़्यादा शारीरिक लाभ होते हैं, जो इसमें डॉक्टर अच्छे से बता पाएँगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे शरीर में एक्सेस आयरन होता है, वो लीवर के लिए हानिकारक होता है। हम अगर रेगुलर डोनेट करते हैं, तो हमारे शरीर में आयरन एक्सेस नहीं हो पाएगा। कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट के लिए हानिकारक होता है। लगातार अगर हम हर 3 माह बाद अगर हम करते हैं, तो हमारा हार्ट सेफ हाँ, उसमें कहते हैं रेड बहुत ब्लड सेल्स जो है वो आपकी वो जी, नियमित रूप से बनती रहती हैं और वैसे भी एक ब्लड का टाइम है जिसके बाद जो उस दिन नष्ट हो ही जाता नष्ट हो है। जाता किसी है, काम हो तो वो आता है फिर तो नहीं ठीक है। बनती हैं। जी, और ब्लड कैंसर का जो संभावनाएँ कम होती हैं। अ, जो ब्लड की जो गुणवत्ता बहुत सुधार आता है। बहुत सारे फ़ायदे मैं इनको ईश्वरीय पुरस्कार मानता हूँ जी। मैं इसको ईश्वरीय पुरस्कार मानता हूँ कि अगर हम जैसे हमारी पीछे बात भी हो रही थी इसमें कि आपने कहा था कि उनको एक कार्ड मिलता है हाँ। और फिर उससे उनको कभी अगर वैसे आवश्यकता पड़ती हाँ जी, हाँ जी। अगर देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे अ, अब एक ग्रुप है जैसे हमारा, मैंने बताया ना 4,500 लोगों की एक टीम के बीच में अगर हम होते हैं, सपोज़ मैं आज जॉइन करता हूँ, आपकी टीम है और मैं उसको जॉइन करता हूँ, तो मैं एक सुरक्षा के घेरे में आ गया। कहीं न कहीं मुझे उसका लाभ मिलता है। जैसे आज ही मैं आपको दिखाऊँगा पोस्ट अभी राजीव कैंतुरा जी ने आज ब्लड डोनेट किया है। इनकी भाभी जी को ब्लड की आवश्यकता पड़ी थी इंदरेश में। अब क्योंकि रेगुलर डोनर हैं, अब ये डोनर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको मालूम है कि भई किस तरह से फिर उन्होंने हमें फ़ोन किया। वहाँ हमने उनसे निवेदन करके उनको, क्योंकि हम लोग कैंप लगाते हैं उनके लिए, उन्हें उसका लाभ हुआ। तो ये लाभ की अगर बात करें तो उन्हें कहीं न कहीं ब्लड डोनेट करने के बाद में उन्हें ये लाभ हुआ कि उनके परिजन को, उनके किसी को, अपने को ब्लड की आवश्यकता पड़ी, तो टीम ने तुरंत उनके लिए एक्शन लिया और उनको वो लाभ मिला। आज वो स्वस्थ हैं। उनका कैंसर था उनको, उनकी भाभी जी को, और कीमोथेरेपी के अंतर्गत उनको बहुत सारा ब्लड चाहिए होता था, तो काफ़ी लंबे समय तक ब्लड की आवश्यकता रही। वो टीम ने उनका तो कहते हैं ना एक परिवार में शामिल हो गए, एक मैं इसको परिवार कहता हूँ एक। अगर एक बड़े परिवार में आप शामिल हैं, तो बहुत सारी सुरक्षाएँ आपको अपने आप मिल जाती हैं। तो ऐसे हो जाता है।
जैसा आप अभी पीछे हमारा डिस्कशन भी चल रहा था इस जी। पॉडकास्ट से पहले, जी। तो आप मुझे उसमें एक चीज़ बता रहे थे कि कोई ग्रुप से नहीं भी जुड़ा है और वो ब्लड डोनेट करता है, तो उसको एक डोनर कार्ड मिलता है हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और बिल्कुल। वो कार्ड वो कभी भी कहीं पर भी फिर उसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो इस स्थिति में भी नहीं है कि मैं वो उस दिन दे पाए, तो फिर कार्ड के बेसिस पे वो थोड़ा-सा आप मुझे बताइए तो दर्शकों मैम पहली बात तो ये है कि जो जिस हॉस्पिटल का कार्ड होता है ना, वो वही चलेगा। जैसे वही चलेगा, जैसे एम्स में के आपने कैंप में डोनेट किया है, 1 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के भीतर आप उस कार्ड के माध्यम से किसी की हेल्प कर सकते हैं या किसी को भी ब्लड की आवश्यकता है, वहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं देना होगा फिर। विदाउट रिप्लेसमेंट मिल जाता है। प्रोसेस चार्ज तो जो हो लगना वो तो लगेगा, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं देना होगा। और जो हमारे उत्तराखंड राज्य का जो ब्लड बैंक है, उस सरकारी ब्लड बैंक के अंदर अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, उसकी 6 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन वो सरकारी किसी भी ब्लड बैंक में चलेगा। उत्तराखंड राज्य के सरकारी ब्लड बैंक, वो चाहे हरिद्वार का है, वो चाहे कहीं का भी है, तो वो कार्ड सरकारी उसमें, लेकिन जो बाकी जो ये जो कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हो गया, एम्स हो गया या फिर इंद्रेश का हो गया, तो इनमें तो जहाँ अगर आपने इनके कैंप में दिया है, यहाँ पर दिया, तो वहीं पर चलेगा वो, और कहीं नहीं चलेगा। तो मदद हो जाती है इस तरीके से। एक चीज़ मैं और जानना चाह रही थी, जैसे आपने कहा हमारा एक समूह बना हुआ है, आपके काफ़ी सारे ग्रुप्स भी हैं इस समय, कोटद्वार में तो काफ़ी हैं। तो जो आपका ये जो ग्रुप्स हैं, जो ये ब्लड डोनेशन में एक-दूसरे की जो हेल्प होती है, जी। ये कोटद्वार शहर में ही तक सीमित है या शहर से बाहर भी ये काम करता है? और कैसे काम करता है? जी। देखिए, कोटद्वार में तो हम लोग अपनी सेवाएँ ऑन डिमांड देते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास कॉल आती है, ब्लड बैंक से आए, चाहे मीडिया में कहीं से नंबर लेके खुद करता है, तो उनकी हम लोग सहायता का प्रयास करते हैं। अगर उसको बाहर कहीं आवश्यकता पड़ती है, तो बाहर भी हम लोगों ने, जैसे आवश्यकता पड़ने पे जैसे बाहर की टीमें हैं, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, रुड़की, सहारनपुर, इवन नॉर्थ इंडिया के हमारे जैसे जो टीमें हैं, जैसे कोटद्वार में जो इस सेवा में जुड़ी हैं, ऐसे ही अलग-अलग शहरों में हम लोगों ने टीमों से जो है अपना समन्वय बनाया है, और उस समन्वय के माध्यम से हम लोग प्रयास करते हैं कि उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, और मैम अक्सर अधिकतर हम लोग उसमें कामयाब रहते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात अधिकतर। है। हुँ, हुँ। जी। तो मतलब आपका यहाँ से बाहर भी जो है वो आप प्रॉपर संपर्क में इस तरह नॉर्थ इंडिया में मतलब है कि लगभग हम कह सकते हैं कि वो एरिया में जितनी भी टीमें हैं, सबके साथ समन्वय बनाते हुए तो कोशिश रहती है, और हो जाता है। कभी कोई टिपिकल केस आया आपके सामने? कोई ऐसा जो आप अनुभव अपना सुनाना चाहें? टिपिकल केस, कोरोना के दौरान एक कोई एक्सीडेंट हुआ था हरिद्वार में। ये दूसरी लहर की बात है, और वो थोड़ा-सा बंधन ढील थोड़ी मिलने लगी थी। थोड़ा बहुत समय-समय पर जैसे होता है कि बाद में थोड़ा ढील मिलने लगती है। उसी दौरान एक करीब 22-23 साल का युवा था, वो जॉब करता था, और रहने वाले थे वो अपने आजमगढ़ साइड के। इत्तेफ़ाक से उस दिन, मतलब जैसे कोरोना का थोड़ा लहर चल रही थी और थोड़ी ढील मिलनी शुरू हुई, तो किसी तरीके से उनके माता-पिता और बड़ा भाई भी आ रखे थे, उससे अब मिलने के लिए हरिद्वार में, कि अब थोड़ा-सा हम जा सकते हैं किसी तरीके से, तो वो बेचारे वो मिलने आए थे। अब वो लड़का जो है, जो हरिद्वार जॉब करता था, 22-23 साल का युवा, मुझे आज भी नाम याद है, शरद त्रिपाठी नाम है उनका। वो दुर्घटना का शिकार हो गए, और उनको तुरंत उनके जो साथी लोग थे, परिचित थे, वो उनको एम्स लेकर के गए। तो थोड़ा-सा दिक्कत ये थी उस समय कि एक तो कोरोना काल, ऊपर से उनका ब्लड ओ नेगेटिव, और ऊपर से वो बड़ा केस, ब्लड भी काफ़ी लगना था उनको। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए दिक्कत खड़ी हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अ, उनके माँ-बाप ने, जो उनके साथ थे, भाई उनका बड़ा साथ में था, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उन लोगों ने ईश्वर को कैसे पुकारा होगा, कि मैं तो ये समझता हूँ कि ईश्वर ने मदद का जो साधन बनाया, उस लड़के का जो सहयोगी था, जो उसको लेकर के भी गया था, हॉस्पिटल लेके गया था, उसने, उनके बड़े भाई संदीप नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको खबर की कि मेरे एक साथी का ऐसा-ऐसा एक्सीडेंट हो गया, डोनर आप तो जुड़े हैं आधारशिला से, कुछ डोनर आप भेजिए ओ नेगेटिव के। तो मैंने जब स्थिति को जाना, तो मुझे लगा कि इस तरीके से देर हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने वहीं से जो है डोनर सर्च करना शुरू किया, तो ब्लड वॉलंटियर्स हमारी जो टीम हरिद्वार की है, वहाँ मैंने मैसेज डाला। ब्लड फ्रेंड्स के नाम से हमारी टीम है, देहरादून में, वो देहरादून में है। वहाँ हमने मतलब मैसेज बना के डाला। तो पहली यूनिट तो हमारे पुलिस विभाग के सहकर्मी जो हमारे साथ पहले यहाँ कोटद्वार में थे, बाद में उनका, उन दिनों वो आईडीपीएल में थे।
सत्येंद्र भाटी जी, मुझे आज भी नाम याद है, वो नेगेटिव। पहली यूनिट उन्होंने तुरंत गए, वर्दी में ही गए वो, और अपना बहुत ज़रूरी काम था वो छोड़ के गए, लेकिन एक जान बचानी थी, तो पहली यूनिट उनके द्वारा। उसके बाद हमारे सहयोगी रुड़की से, कोई हरिद्वार से 3-4 डोनर जो है वो, क्योंकि मैसेज बहुत तगड़ा वायरल हो गया था, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, वो मतलब है कि उनका जो सहयोग हो पाया। तो उस दिन मैं सच पूछो, मैम मेरी भी आँखें भीग गई थी। मैं भी एक आस औलाद वाला हूँ और मैं माँ-बाप की पीड़ा समझ रहा था कि उन पर क्या बीत रही होगी। और जब उनको शुरुआती मदद पहुँची, और जब उन्होंने जो फ़ोन पर जो उन्होंने अपना दुआर प्रकट की, तो मैम मेरी आँखों में पानी आ गया था वाक़ई। तो मुझे वो केस याद रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा ना, कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जो याद रहते मुझे आज भी याद है वो बच्चे को। अब देख लीजिए कितने टाइम हो गया, वो बच्चे की अब शादी भी होने वाली है, आने वाले दिनों में मुझे बुलावा भी है, शायद मैं जाऊँगा भी। और ऐसे ही एक हमारे एक फौजी थे जो कि अरुणाचल में थे वो, इत्तेफ़ाक से उनके भी, उनकी वाइफ़ देहरादून आर्मी हॉस्पिटल में थी वो। उनका डिलीवरी केस था और डॉक्टर ने 4 या 5 यूनिट उनसे माँग ली थी, चाहिए था। अब वैसे तो सारे साधन मौजूद थे, आर्मी हॉस्पिटल था, सभी कुछ था, लेकिन अब ब्लड कहाँ से लाएँ? ब्लड तो कोई ऐसा नहीं कि जो बाज़ार में ऐसे ही वो। तो अब उस परिवार को पता नहीं कहाँ से हमारा नंबर मिला, क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। उन्हें कहाँ से नंबर मिला मुझे नहीं पता। उनका कॉल आया है कि ऐसे-ऐसे करके, फिर उनके हस्बैंड का भी कॉल आया जो जिनकी डिलीवरी होनी थी, उनका भी कि ऐसे-ऐसे करके बात है और मैं ड्यूटी पर हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ। तो हम लोगों ने ईश्वर का नाम लेकर के प्रयास शुरू किए, और हमारी टीम से 5 लोग, मुझे आज भी याद है, मुझे मेरे पास उस फौजी भाई का नंबर भी है आज भी, मैं आपकी बात कराऊँगा अभी। वो 3 या 4 यूनिट की आवश्यकता थी और 5 लोग जाके बैठ गए वहाँ। क्योंकि टीम बहुत बड़ी है ना, बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार है तो संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। दायरा बहुत बड़ा हो गया है। तो जब मैंने वहाँ पोस्ट बना के डाली कि एक आर्मी पर्सन जो हमारे लिए ऐसे मौके पर भी अपना घर-बार छोड़ कर के बॉर्डर पे तैनात है, ड्यूटी पे है, तो हमारे लिए फर्ज़ बनता है कि हम उनके लिए पूरी कोशिश करें। और 5 डोनर एकजुट हुए, आर्मी हॉस्पिटल वहाँ जाके बैठे, जब डॉक्टर ने ओके कर दिया कि हमारा 3 यूनिट से काम चल गया है, अब आप जाइए, तो वो बाकी 2 बैठे रहे वहाँ पर कि नहीं, जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो जाएँ, हम यहीं बैठे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके से वो आज भी, मतलब है कि वो फौजी हमारे जो, मैं कहता हूँ हमारा गर्व, हमारा बहुत बड़ा जो है, हमारा अभिमान है हमारा फौजी, वो हमें अभी भी बहुत याद करते हैं। बेटी है और बहुत ज़्यादा चुलबुली हो गई है, अब वो करीब इस घटना को 2-3 साल हो गए, बच्ची वो उसको, बच्ची है थोड़ी, तो बात भी करवाता है वो। तो कैसा लगता है आपको जब इस तरह के जैसे कोई केस हो, कोई ऐसा टिपिकल सा केस हो और आपकी मदद से जैसा आपने इ बताया कि ईश्वर ने इश मुझे एक माध्यम बनाया माध्यम हुआ बनाया है, है, उस हमें तो माध्यम तो बनाया है। कैसा लगता है फिर जब बड़ा सक्सेस हो जाता है केस? मैम यकीन जानिए, मैं अब अपनी अनुभूति बता नहीं पाऊँगा। मैं अभी भी बात आपसे कर रहा हूँ और वो पल याद करके मेरे जो है रुआँ शरीर के जो है खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छा आनंद लगता है मैम। देखिए ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे माँ-बाप के जो है दुआएँ हैं, जो उन्होंने जो है इस सेवा में मुझे परमात्मा ने चुना है और मैं कर पाता हूँ। देखिए रक्तदाता एक ऐसी चीज़ है कि ब्लड डोनर ना होने की स्थिति में, अब आप देख लीजिए कि बड़े से बड़ा हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा डॉक्टर असहाय हो जाता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है जब डोनर नहीं होता है, वो कहता भी मैं, मुझे ब्लड चाहिए, मैं कैसे? तो उस समय जब हमारी टीम अपना काम करती है, और मैं फिर दोबारा इस बात का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। हमारे साथ अभी एक जैसे मैंने बताया कि हर वर्ग के लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। शंकर बहादुर जी हैं, बी नेगेटिव उनका ब्लड ग्रुप है। रात को 2 बजे एक दवा आवश्यकता पड़ गई। बहुत भारी सर्दी का टाइम था और सर्दी की बारिश भी थी। अब लगा लीजिए कैसा रहा होगा। मेरे एक कॉल के ऊपर रात के 2 बजे वो स्कूटी का साधन था उनका और वो आकर के पहुंचे। तो हमारे जो डोनर, मैं अभिमान करता हूं उनके ऊपर कि रात को अगर 2 बजे भी कॉल की है, तुरंत। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों ने पूरी मेहनत की हो और उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ना रहा हो? एक बार गाजियाबाद जैसा शहर, गाजियाबाद में, अब हुआ ये कि एक हमारे नजियाबाद के जानकार है कोई, अब वो हमारे ग्रुप से जुड़े भी हैं। उन्होंने अपने किसी परिचित को फ़ोन किया गाजियाबाद, अपने किसी काम से। उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, जो गाजियाबाद का था, उसने नहीं उठाया फ़ोन। दोबारा ट्राई किया, तिबारा किया, तो उसे बड़े परेशान हो के फ़ोन उठाया और ये कहा, "यार तू मुझे तंग मत कर, मैं इस समय बहुत इमरजेंसी में हूँ। जो भी बात है बाद में करना।"
उससे कभी बता तो सही, कुछ संबंध उनके ऐसे रहे होंगे, उसे बता तो सही क्या परेशानी है। तो बड़ी दिक्कत से उसने बताया, उनका बच्चा छत से गिर चुका था, उसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था और वो बच्चा छत से गिरा था और हॉस्पिटल एडमिट था, ब्लड की आवश्यकता थी। 2 डोनर चाहिए थे, डोनर मिल नहीं पा रहे थे। उस वक़्त तक घटना को लगभग 11:30 बज चुके थे। अब वो लोग अपने स्तर में देखें, मैं बार-बार कहूँगा कि एक बड़े संगठन से जुड़ने के बहुत लाभ होते हैं। एक बड़ी टीम के साथ जुड़ने के बहुत सारे लाभ होते हैं। उन्होंने अपने स्तर पे ढूँढा, उनके स्तर में डोनर नहीं थे या थे तो वो ओ नेगेटिव नहीं थे। समय बीतता जा रहा था। लास्ट आधे घंटे में हमारा उस बंदे से, उसके मतलब इस गाज़ियाबाद वाले के माध्यम से उसने बोला है कि भई मैं कोटद्वार में एक ऐसी टीम को जानता हूँ, जो आपकी हेल्प कर सकती है। उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ लेकिन उसने फिर नंबर दे दिया। हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनके बच्चे के पिताजी से, कि मुझे ऐसा पता लगा ये वाली बात है। तो बड़े अनिच्छा से उन्होंने बताया, उनको लगा कोटद्वार में बैठे ये क्या कर पाएँगे। तो मैंने कहा जी मुझे डिटेल दीजिए आप, बच्चा कहाँ एडमिट है, रिक्वेस्ट फॉर्म दीजिए और क्या-क्या है वो बताइए। उन्होंने बहुत शॉप में बहुत वैसे करके मुझे हमें बताया, तो हमने उसको अपने ग्रुप में डाला और क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा है, ग्रुप जो है उनका दायरा बहुत बड़ा है और सभी ग्रुप में डाला मैंने क्योंकि जैसे मैंने बताया बाहर के लगभग 32 ग्रुप है टोटल, कोटद्वार के 4 मिला करके 32 ग्रुपों में हमारा है, तो मैंने वो मैसेज सब जगह डाल दिया ताकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। मैम आधे घंटे में 2 डोनर दौड़े ब्लड बैंक की तरफ। मुझे वो केस इसलिए याद है कि जब तक वो ब्लड बैंक पहुँचते, बच्चा खत्म हो चुका था। वो मुझे बहुत मलाल हमें ये रहेगा कि हमें कुछ टाइम पहले और पहले क्यों नहीं पता लगा। तो वो भी घटना है जो बहुत मन को झकझोर देती है कि कोशिश तो हमारी डोनर की ढूँढने की तो सफल हुई, लेकिन वो काम नहीं आ सका, सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं हो पाई वो। तो कुछ ऐसे इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि कई बार हमेशा रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं हाँ होते जी, हैं, हमेशा बिल्कुल। तो कभी हमारे विपरीत भी रहते हैं। जी, जी। इसीलिए मेरे दिमाग में ये अचानक से आया कि कभी ऐसा भी जी, हुआ है। बिल्कुल। तो रक्तदान के अलावा और किस-किस चीज़ से आप जुड़े हुए हैं? किस-किस कार्यों से समाज में? मैम अभी पिछले कुछ टाइम से हम लोगों ने एक कहते हैं ना कि परमात्मा राह बना देते हैं, नेत्रदान से जुड़ना हुआ। अच्छा। नेत्रदान सेवा से भी जुड़ना हुआ हमारा और आप जानते होंगे ख्याति प्राप्त यहाँ का जो गिरिराज सिंह रावत जी हैं, बाल भारती पब्लिक स्कूल के ऑनर है, प्रिंसिपल हैं और पिछले साल 20 जनवरी को उनकी बेटी की डेथ हुई थी और नेत्रदान का संकल्प उनके फादर साहब ने, जो गिरिराज सिंह रावत जी हैं, मैं उनको वास्तविक संत कहता हूँ, उन्होंने तो उनके अंगदान का फैसला किया था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि कोटद्वार में डेथ हुई थी और आप जानते हैं कि प्रत्येक अंग का अपना समय होता है कि उसका टाइम के अंदर वो हो जाना चाहिए। अब उनको बड़ी जगह लेके जाना, फिर वहाँ से ये सब संभव नहीं था। तो उनके नेत्रदान की जो है आखिर में फिर बना था और निर्मल आई हॉस्पिटल के माध्यम से मैंने उनको कॉल किया, टीम को फ़ोन किया और डेढ़ 2 घंटे में यहाँ आ गए थे और उनके नेत्रदान, तो इस तरह से थोड़ा नेत्रदान में भी हम लोग चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। पहले रक्तदान को लेके बहुत भ्रांतियाँ थी कि साहब कमज़ोरी आती है और इससे शरीर कमज़ोर हो जाता है या ब्लड देने से ये वो। तो वो भ्रांति दूर हुई, लोगों को पता लगा। आज बढ़-चढ़ के लोग जो है बहुत से युवा हर वर्ग का मतलब जो है वो कर रहा है और हम चाहते हैं कि मृत्यु के बाद, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा शरीर जब पूरा हो जाएगा, तो मेरे शरीर के जो भी अंग हैं, वो अगर किसी के काम आ जाए तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो कुछ बुराई नज़र नहीं आती है। जो चीज़ हमारे लिए यूज़लेस हो गई है और किसी के लिए वो अनमोल है, तो क्यों ना उसको दे दी जाए। तो कार्निया दे दी जाता, अच्छा कार हम लोग नेत्रदान से एक थोड़ा-सा, जैसे रक्तदान में भ्रम है कि साहब कमज़ोरी आएगी, ऐसे ही नेत्रदान को लेके भी भ्रम है कि आँखें निकल जाएँगी, चेहरा कुरूप हो जाएगा, मृतक का चेहरा कुरूप हो जाएगा, ऐसा कुछ भ्रांतियाँ हैं, हम लोग सुनने में आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटा-सा ऑपरेशन होता है, कार्निया निकाला जाता है, आँखों की शेप सेम रहती है, कुछ भी पता नहीं लगता कि कुछ किया गया है और एक व्यक्ति के 2 नेत्रों के दान से 2 लोगों को अ, अंधेरे जीवन में अगर रोशनी होती है, तो क्या बुराई है? ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि रक्तदान से आप जुड़े हैं, नेत्रदान से आप जुड़े हैं, तो अगर कोई आपकी बातें सुनकर या स्वेच्छा से भी अगर कोई नेत्रदान या शरीरदान अपना जी, कुछ भी करना चाहे, जी, जी। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है? कुछ थोड़ा-सा बताइए? प्रोसेस वो हमसे अगर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम संबंधित संस्था से उनका संपर्क करवा देते हैं। एक सर्टिफ़िकेट बन जाता है और ये स्वैच्छिक ही रहता है। सपोज़ जैसे अ, आपने सर्टिफ़िकेट भरा,
आपने किया सर्टिफिकेट, आपने कोई अपना अपनी इच्छा जाहिर की या मैंने इच्छा जाहिर की, वो ऐसा नहीं, कानूनी बाध्यता नहीं है वो। हम जो है संबंधित संस्था से संपर्क करवा देते हैं और उनकी पेपर प्रक्रिया पूरी करवा के वो अपना संकल्पित हो सकते हैं। अच्छा। जी। तो वो डायरेक्टली चाहे आपसे जुड़े या जी। किसी संस्था से। या फिर आँखों का अगर दान करना है तो मैं समझता हूँ कि निर्मल आई हॉस्पिटल या फिर एम्स, ये 2 एक बेहतर जगह हैं, इनसे संपर्क किया जा सकता है और अपना नेत्रदान का संकल्प पत्र जो है भरा जा सकता है। तो अभी तक जो आपका समूह है रक्तदान वाला, जो कोटद्वार में बहुत बढ़-चढ़ कर काम कर रहा है आज की डेट में, और मैं पर्सनली भी एक ग्रुप से मैं भी जुड़ी हुई हूँ। जी। तो अभी तक लगभग, वैसे तो ख़ैर बहुत बड़ा काम है, लेकिन लगभग आप लोग कितने लाभार्थी अभी तक हो चुके होंगे आपके द्वारा? मैम, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तो कभी हिसाब नहीं रखा गया इस चीज़ का, क्योंकि ये सब हम लोग सेवा के तौर पे कर रहे हैं, सेवा के तौर पे है और कभी ऐसा हिसाब नहीं रखा है, क्योंकि ये कोई ऐसी संस्था भी नहीं है हमारी, ये तो सब स्वैच्छिक रक्तदाताओं का है। एवरेज मान के चलिए आप, अ, महीने के जो है मतलब कोटद्वार में, अगर महीने के 30-40 भी मान लिए जाएँ, तो आज मुझे 20 साल हो गए हैं। जी, इस सेवा में। तो बाकी जो भी संख्या होगी मैम, कभी इस बारे में कभी नहीं, मेरा पूछने का कोई आपसे संख्या लेने का मतलब नहीं है। मेरा पूछने का भी थोड़ा-सा ये है कि हो सकता है 4 लोग इन बातों को सुनकर सोचे कि हम भी आप लोगों से जुड़े और इस जो ये अच्छा कार्य है जो आप लोग संख्या हज़ारों में नहीं, लाखों में है जी। बिल्कुल है। ये क्योंकि मैं कह इतने सकता हूँ। लोगों के जो है वो आप लोग काम आए हैं। ईश्वर ने चाहे आपको माध्यम बनाया या आप स्वेच्छा से जुड़े हैं, आप ही ने आपके साथ जो पूरी टीम है आपकी, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है और अधिक लोगों को इस शुभ कार्य से जुड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब मैं आह्वान करूँगा आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करूँगा कि रक्तदान अवश्य करें। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को, स्त्री-पुरुष को 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए और 65 साल तक की इसकी जो अवस्था है, स्वस्थ व्यक्ति, स्त्री-पुरुष कोई भी है, उसको डोनेट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा दान है और दान करने से किसी के परिवार का कोई एक व्यक्ति जो होता है बीमार, जो ब्लड का जिसको जिसको आवश्यकता है, मैं मान के चलें कि एक व्यक्ति के पीछे कितने जीवन होते हैं जुड़े हुए। एक तो डायरेक्ट मरीज होता है, हम देख रहे हैं कि मरीज के की जान बच रही है, लेकिन उसके पीछे अगर वो किसी का पति भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है। कितने रिश्ते जुड़े होते हैं, उसके बचने से कितने जीवन बच जाते हैं। तो ये रक्तदान अवश्य करना चाहिए और इसके कहीं अपने स्वयं को भी, मैंने जैसे अभी पीछे ज़िक्र किया था, ब्लड डोनेट करने से खुद को भी लाभ है, बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। मेरी और अवस्था आत्मसंतुष्टि है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी जो खुशी मिलती है, वो जिसने नहीं किया वो करके देखे एक बार। एक बार करके देखे, उसको ना अगर उसको आदत पड़ जाए तो। वो हर 3 महीने बाद हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं मैम, 3 महीने पूरे नहीं होते हैं, हमारे पीछे लग जाते हैं, मेरे 3 महीने पूरे होने वाले हैं, मुझे जल्दी कॉल करें आप, मुझे डोनेट करना है। ये जो आज का था राजीव कैंतुरा जी, इनके जो है 3 दिन पहले फ़ोन आ गया था कि ये रहने वाले तो हैं नौगाँव के और जैसे 3 महीने पूरे होते हैं, ये कोटद्वार आते हैं, 90 किलोमीटर लगभग है जी, ब्लड डोनेट करके वापस जाते हैं। अच्छा, देखिए, तो नहीं अच्छी बात है। ये भी एक मैं कहूँगा कि ये भी एक अच्छी आदत, अच्छी लत है ये भी। अगर कोई एडिक्शन पालना है तो ऐसा पाले। भविष्य के लिए कुछ योजनाएँ हैं आपके पास कि इस कार्य रूप को कैसे कुछ बड़ा कार्य रूप इसको दें, क्या है? मैम कभी सोचा नहीं, 10-15 लोगों को लेकर के टीम शुरू की थी, आज 4500 लोगों की टीम है कोटद्वार में। 4500 लोग। 4500 लगभग 4500 लोगों की टीम है। कामनाएँ फिर तो आपको। बहुत-बहुत जी। अच्छा आप कार्य कर रहे हो और इतने लोगों को आपने एक एक ऐसे कार्य से जोड़ा है जो कहते हैं ना कि अपना हित तो सभी चाहते हैं। लेकिन ईश्वर ने ऐसे माध्यम के रूप में 4500 लोगों को जोड़ा है। जी, बिल्कुल। ये मैं गर्व, मतलब ये संख्या पे गर्व नहीं है, मुझे अपने साथियों पे गर्व है जी। बिल्कुल। तो थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतना लंबा जो आपका सामाजिक रूप से आप अपना जो जीवन जी रहे हैं और कहाँ तो आपका कहना है कि आप एक मोटर मैकेनिक थे और मैंने बहुत सुना है कि आपके हाथ में वहाँ पर भी बड़ा हुनर था कि जो जीप और जो गाड़ियाँ कहीं ठीक नहीं होती थी, वो माना जाता था कि आपके यहाँ आकर ठीक हो जाएँगे। और आज आप इसको जो आपने एक मुहिम चलाई है रक्तदान वाली, तो कौन है प्रेरणा? कहाँ से आपको ये मिला कि कोई ऐसा व्यक्तित्व देखिए, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत में मतलब वैसे मोटर मैकेनिक हूँ मैं, उसके बाद हमने फिर पेंट का काम स्टार्ट किया था 2008 में, लेकिन बेसिकली मैं मोटर मैकेनिक हूँ। एक बताया ना, जीवन की एक बहुत ही एक ऐसी घटना घटी थी मेरे साथ में, जो जिसमें मुझे रक्तदान के महत्व पता लगा और इसमें हम लोग आ गए। और बाकी प्रेरणा लेने की बात है तो प्रेरणा के लिए तो हमारे साथ हैं श्री गिरिराज सिंह रावत जी, जिन्होंने
65 साल की अवस्था में भी ब्लड डोनेशन किया है। हमारे ग्रुप के सबसे वयोवृद्ध ब्लड डोनर हैं वो। हमारी प्रेरणा वही है, हमारे बड़े भाई के समान है, पिता तुल्य बड़े समान बड़े भाई हैं हमारे वो। अ, हमारी प्रेरणा का आधार वो हैं और बाकी मैं हर जगह से प्रेरणा लेता हूँ जी। ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़ों से ही प्रेरणा मिले। हमारे साथ हरिद्वार की टीम के कुछ युवा हैं, जो दिन-रात इस जैसे शेखर सिद्दीजा जी हैं, अनिल अरोड़ा जी हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं अगर सबका नाम लेने बैठूँगा तो बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। ये इनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। ये भी जो है बहुत ज़्यादा समर्पित भाव से काम करते हैं। अपने अलग-अलग इनके व्यवसाय है, अपने-अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं। वहाँ से समय चुरा करके, मैं तो कहूँगा चुरा करके, और इस तरह से सेवा देते हैं। मैं इनसे भी प्रेरित होता हूँ और अपने जो हमारे जो साथ मेरे खुद कोटद्वार की टीम के जो लोग हैं युवा, मैंने बताया ना शंकर बहादुर जी बहुत युवा हैं अभी। आरपी पब्लिक स्कूल में प्रोफ़ेसर है वो, और जैसा मैंने बताया कि एक आवाज़ पर रात के 2 बजे वो आकर के हाज़िर होते हैं, तो मेरी प्रेरणा उनसे भी, मुझे उनसे भी प्रेरणा मिलती है। घर वालों का कैसा साथ रहता है? क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, तो घर के लिए तो वैसे भी आपके पास कम समय रहता होगा। जी, जी। फिर आपने कहा अपने शरीर दान का भी आपने निर्णय लिया, जी। तो कैसा सपोर्ट रहता है घर से? सपोर्ट के बिना मैं कर ही नहीं सकता था मैम। अगर मुझे परिवार की सपोर्ट नहीं होती, आज भी मेरे साथ मेरी वाइफ़ मौजूद नहीं है अभी, मैं उनको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। आज वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैं लेके नहीं आया। सपोर्ट मुझे पूरा है, पूरे परिवार का। हम 5 भाई हैं और सभी की अपनी-अपनी ड्यूटी है परिवार में। अभी मैं जैसे यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरी ड्यूटी मेरे भाई लोग देख रहे हैं। उन्हें कहीं जाना होता है तो मैं देखता हूँ। तो एक-दूसरे के सहयोग से ये सब चल रहा है। उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ, अ, भाई कुछ कर पा रहे हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट वो मुझे देते हैं। शुरुआत में जब मैं सेवा से जुड़ा था, तो क्योंकि कुछ पर्सनल पीड़ा थी जिसके कारण मैं रक्तदान सेवा से जुड़ा था, और एक धीरे-धीरे जुनून का रूप लेने लगा ये। क्योंकि जो पीड़ा खुद भोगी मैं नहीं चाहता था कोई और भोगे, और मेरे पास जैसे डिमांड आती थी तो मैं दौड़ पड़ता था, कभी खाना छोड़ करके, कभी रात का समय, कभी ये। तो शुरू-शुरू में थोड़ा-सा धर्मपत्नी जी थोड़ा-सा कहने लगे, मतलब वो केवल मुझे देख कर के, कि तुम आराम नहीं कर पाते हो, दिन में भी बहुत बिज़ी लाइफ़ है, और रात को भी या तुम जो है उठ-उठ के जाते हो ये वो। उसके बाद थोड़ा-सा मुझे उन्हें मेरी चिंता थी, कहीं न कहीं होता अपनापन, और कुछ मतलब परिवार से तनिक होता था थोड़ा-सा, सपोर्ट तो पूरी है, अभी भी कहूँगा सपोर्ट पूरी थी। लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि मेरे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। अब क्योंकि हम एम्स के कैंप भी लगाते रहते हैं, और अचानक हम उसको लेकर के रात को सर्दियों का ही समय था, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हम लोग एम्स लेके गए, तो वहाँ की जो टीम का, जो ब्लड बैंक की टीम, जो जिनसे मेरे पारिवारिक संबंध बन गए थे, जितने भी ब्लड बैंक हैं, जिनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं, सबसे फैमिली की तरह से रिलेशन है, तो उनसे मैं ऐसे जुड़ा हुआ था। उन्हें मैंने खबर कर दी थी कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है और मैं भाई को लेकर के आ रहा हूँ। तो वो लोग वहाँ पर हमें अटेंड करने के लिए, देखिए एम्स जैसा हॉस्पिटल, आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी एडमिट होना और वहाँ की प्रक्रियाएँ कितनी जटिल, कितनी परेशानी की होती है, और आदमी कितना परेशान हो जाता है। लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ में था, उन्होंने देखा कि वहाँ पर हमें उनका बहुत सहयोग मिला। तो उनका थोड़ा-सा विश्वास बना कि भई, तो मतलब ऐसे मौके पर जो है कहते हैं ना, रिटर्न जो है हुआ। फिर एक केस और हुआ, छोटे भाई की पत्नी को जो है जॉली ग्रांट हम लेकर के गए थे, उनकी तबीयत कुछ ऑपरेशन होना था उनका। तो वहाँ भी बिल्कुल इतना सहयोग मिला वहाँ की टीम का कि हमें बहुत, मतलब बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। तो परिवार थोड़ा-सा फिर सपोर्ट मेरे को और बहुत ज़्यादा मिलने लगी, ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिलने लगी। तनिक पहले पीछे ज़रा बोल भी जाते थे कि तुम क्या हर समय ये, तो लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं। अब तो पूरी सपोर्ट मुझे रहती है। जी। तो काफ़ी देर हमारी जो है वो बात हो गई है और मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी जो दर्शक हमें जो देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है समाज से, सोसाइटी से, यहाँ इस धरती पर आकर। हम हमेशा प्राप्त करने का सोचते हैं, लेने का सोचते हैं, कभी देने का नहीं सोचा। हमें ये एक कर्ज होता है सोसाइटी का, समाज का, माँ-बाप का, हर चीज़ का, धरती का, हर चीज़ का हम लोग कर्ज़दार हुए जा रहे हैं। हम लोग वापस क्या कर रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? तो देने की भावना से
जब देने की भावना हो तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए कहीं भी, कुछ भी। मेरा यही निवेदन रहेगा कि समाज को हम लौटाना भी थोड़ा शुरू करें। इससे जो है बहुत समाज हमारा बेहतर होगा जी। सभी अगर ये भावना से चलेंगे, केवल न लेने की भावना ना रहे, हमने कुछ देना भी है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, यथासंभव कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे परमात्मा ने रक्तदान सेवा में जोड़ा, वो प्रभु इच्छा थी, उन्होंने जोड़ा। उनकी आज्ञा से मैं ये सब जो भी कर पाता हूँ, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी समझ अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार, आपको जो भी उचित लगता है, आप अपना ये जो कर्ज है, जो हमने चारों तरफ से लिया है, उसको उतारने का कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निवेदन सभी से रहेगा। तो इतनी अच्छी बातें आपने हमारे साथ साझा की, आपका अनुभव और आप जिस कार्य से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए तो सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच हैं और आपने अपने विचार जो है वो साझा किए और बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आप थे दलजीत सिंह जी और आपके विचार आपने सुने होंगे, तो कितनी अच्छी सोच है कि हम हमेशा समाज से लेने की सोचते हैं, कभी हम देने की नहीं सोचते। तो अगर हम किसी भी रूप में कुछ दे पाते हैं समाज के लिए और किसी का हमारे द्वारा किए गए किसी काम से कुछ हित हो पाता है, तो हमें सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें एक माध्यम के रूप में चुना है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो पर्सनली आपसे मिलकर, दलजीत सिंह जी से मिलकर और सोचिए 15 लोगों से शुरू करके आज 4500 लोगों की एक टीम है, जो दिन-रात रक्तदान के लिए काम कर रही है। सोचिए रक्तदान को इसीलिए शायद महादान भी कहा गया है। तो इस तरह के पर्सनैलिटीज़ से और इस तरह के जो हमारे व्यक्तित्व हैं, उनसे मिलने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।